नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जनगणना 2027 का परिचय। देखिए, जनगणना 2027 से जुड़े हुए कई सारे वीडियोज मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा। उसी क्रम में ये पहला वीडियो है जिसमें बात करेंगे प्रगणक और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की विधि पर। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। तो कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो। देखिए, एक ऐतिहासिक विरासत और एक डिजिटल भविष्य। आप एक ऐसी विरासत से जुड़ रहे हैं यानी पर्यवेक्षक और प्रगणक, जिसने 155 वर्षों से भारत की यात्रा का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। 150 से ज्यादा वर्षों की परंपरा है। 1881 में पहली पूर्ण जनगणना के साथ हर 10 साल में व्रत भाव के साथ आयोजित की जाती है। वैश्विक स्तर में दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकी एक्सरसाइज में से एक है। श्रृंखला यानी सीरीज जनगणना 2027 एक इस श्रृंखला की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। डिजिटल नवाचार भारत की पहली जनगणना जो डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिससे अधिक सटीकता और गति सुनिश्चित हो सके। डिजिटल माध्यम से जनगणना के और भी फायदे हैं यहाँ, जैसे बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा, इनबिल्ट वैलिडेशन के साथ त्रुटियों में कमी, फास्ट प्रोसेसिंग डिजिटल डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस और जारी किया जा सकता है, कम भार, भारी शेड्यूल ले जाने या मैनुअल सारांश तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, रियल टाइम मॉनिटरिंग पर्यवेक्षक प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकते हैं, चार्ज ऑफिसर और अन्य अधिकारी प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल कागज के उपयोग में भारी कमी लाता है। जनगणना क्या है? जनगणना किसी देश में एक निश्चित समय पर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति की आधिकारिक पूर्ण गणना और उनके जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा का संग्रह है। आप सेंसस के हीरोज हैं, यानी ये जनगणना हो रही है, यानी प्रगणक और पर्यवेक्षक हीरोज के तौर पे कार्य करेंगे। आप केवल जानकारी एकत्र नहीं कर रहे हैं, आप भारत की प्रगति की नींव रख रहे हैं। लोगों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाओं की प्लानिंग बनाना होता है इसी से, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए सीटों का निर्धारण करना भी होता है। आवास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं पर नीतियों का निर्माण करना होता है। इसके अलावा अनुसंधान गतिविधियों में सहायता करना भी होता है। आपका मिशन क्या है कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है, जैसे जनसांख्यिकी, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा और साक्षरता, भाषा, धर्म, जातियां और जनजातियां, आवास और घरेलू सुविधाएं। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम चरण का जो मिशन है, इसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होनी है। इसको एचएलओ बोलेंगे, क्योंकि एचएलओ ऐप पर यह कार्य होना है। फील्ड कार्य का जो समय है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक। स्वगणना का भी कार्य होना है, जैसे कोई भी नागरिक अपनी स्वगणना खुद करा सकता है पोर्टल पर। समय है 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक। हम क्या करते हैं, सभी भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों की पहचान करना और उन्हें व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करना है। आवास की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना, जैसे छत की सामग्री, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय की सुलभता। परिणाम में क्या है, जनगणना की गणना पीई के लिए मास्टर फ्रेम तैयार करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अगले चरण में कोई भी छूट ना जाए। तो ये शेड्यूल है प्रथम चरण का। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए। यदि वीडियो तेजी से मूव हो तो पॉज करके उसे नोट डाउन या ध्यान से समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द्वितीय चरण का जो मिशन है जनगणना 2027 का, इसमें जनसंख्या की गणना होगी पीई। समय सीमा होगी फरवरी 2027, यानी बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए सितंबर 2026। ठीक है, क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना करना, विस्तृत व्यक्तिगत विवरण एकत्र करना, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, आर्थिक गतिविधि। संदर्भ तिथि जो है वो 1 मार्च 2027, यानी सुबह की बिल्कुल करेक्ट रात्रि जो 12 बजेगा पिछले 28 फरवरी में, उसके ही जस्ट 1 मार्च की जो सुबह का पहला मिनट होगा, यानी पहला सेकंड, उसी टाइम पर ये लॉन्च होगी। राष्ट्र की जनसंख्या की सटीक तस्वीर होगी। प्रदान करने के लिए सभी डेटा एक ही विशिष्ट समय से संबंधित होते हैं। डेटा संग्रह और जांच की विधि में, डेटा संग्रह की विधि प्रगणक द्वारा घर घर जाकर, जिसमें प्रगणक अपने स्वयं के मोबाइल फोन का उपयोग करके मोबाइल ऐप के डेटा संग्रह करेंगे। दूसरा पॉइंट, उत्तरदाताओं द्वारा स्वगणना। यदि नागरिक खुद स्वगणना करते हैं ऐसी वेब पोर्टल के माध्यम से,
तो वो ये कर सकते हैं, और प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर भी सत्यापन होना है इसी का। बहुस्तरीय जांच, पर्यवेक्षी निरीक्षण यानी सुपरवाइजर अपना ओवरसाइट करेंगे, पर्यवेक्षक पाई गई किसी भी विसंगति के लिए टिप्पणी दर्ज करेंगे, पुनः सत्यापन लूप होगा, चार्ज अधिकारी फील्ड में पुनः सत्यापन के लिए इश्यूज को फ्लैग कर सकते हैं। जनगणना 2027 में स्वगणना का विकल्प आया हुआ है। पहली बार लोग स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। लाभ, शहरी क्षेत्र या पीएसयू या निजी टाउनशिप हॉस्टल आदि स्वगणना करने वाले परिवारों से जानकारी की पुष्टि करना आपके प्रगणक के लिए आसान होगा। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? स्वगणना किए गए घरों को मान्य करने और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रगणक की भूमिका अनिवार्य है। पर्यवेक्षक रिपोर्ट किए गए डेटा में बदलाव की जांच करते हैं। एक सफल मिशन की तैयारी में स्मार्टफोन जिसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड 11.0 और उससे ऊपर का वर्जन, आईओएस में 15.0 या से ऊपर का वर्जन और 4 GB की मिनिमम रैम होनी चाहिए। ऐप आप आधिकारिक ऐप स्टोर से यानी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सुरक्षा सिक्योरिटी में अपने पहले लॉगिन के तुरंत बाद अपना डिफॉल्ट पासवर्ड भी बदल लें। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की कार्य प्रक्रिया कैसे होगी? तो प्रशिक्षण और तैयारी, आपको फील्ड तैनाती से पहले प्रशिक्षण पूरा करना होगा और जनगणना अवधारणाओं और जनगणना 2027 एचएलओ ऐप में महारत हासिल करनी होगी। क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना होगा और सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करनी होगी। पर्यवेक्षक टीम की तैयारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। एचएलवी पहचान और मानचित्र का कार्य होना है। पर्यवेक्षक प्रगणकों के साथ मिलकर एचएलवी सीमाओं और परिवर्तनपूर्ण स्थलों की पुष्टि करते हुए इमारतों को नंबर देते हैं और ओवरलैप या चूक से बचने के लिए एक लेआउट मैप तैयार करते हैं। डेटा संग्रह और सत्यापन में प्रगणक ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करने के लिए हर इमारत का दौरा करते हैं। यदि किसी परिवार ने स्वयं गणना की है तो वो डेटा डाउनलोड करने, जांचने और सत्यापित करने के लिए ऐसी संदर्भ आईडी, ठीक है, सेल्फ एनुमरेशन संदर्भ आईडी एक होती है, रेफरेंस आईडी, वो लेंगे उनसे और उसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर लेंगे, मतलब एक्सेस कर लेंगे और फिर उसे वेरीफाई भी करेंगे। फोर्थ में डेटा सिंक और पर्यवेक्षण, इंटरनेट की उपलब्धता के आधार पर डेटा का नियमित रूप से सिंक किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षक वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी करते हैं, डेटा का पूर्वावलोकन करते हैं और पर्यवेक्षक मॉड्यूल का उपयोग करके फील्ड जांच करते हैं। पूर्णता और प्रमाणन, प्रगणक एचएलवी को पूर्ण के रूप में कम चिन्हित करते हैं। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो वो एचएलवी यानी जो उनका एरिया है उसको कंप्लीट भी इंडिकेट करेंगे और डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे उस पे ऐप में। तो डिजिटली हस्ताक्षर भी होते हैं ऐप में, वो मैं आगे के वीडियोज में बताऊंगा कि कैसे ऐप पर कार्य भी होना है। पर्यवेक्षक पूर्ण कवरेज की पुष्टि करते हैं और एक्यूरेसी प्रमाणित करते हैं और चार्ज ऑफिसर को फाइनल सबमिशन सुनिश्चित करते हैं। प्रगणक और पर्यवेक्षक के मुख्य कर्तव्य हैं। प्रगणक के कौन से हैं? प्रशिक्षण में भाग लेंगे, यूजर मैनुअल का अध्ययन करेंगे और एचएलओ मोबाइल ऐप चलाने का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। अपने आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी एचएलबी में बिना किसी चूक के प्रत्येक भवन, जनगणना मकान और परिवार का दौरा करेंगे। भवनों पर नंबर डालेंगे जहां नंबर ना हो और ऐप द्वारा दिए गए मानचित्र का उपयोग करके एचएलबी का लेआउट मैप तैयार करेंगे। देखिए जो एचएलबी का मैप है वो आपके ऐप में भी मिलेगा। एचएलओ ऐप का उपयोग करके हाउस लिस्टिंग डेटा एकत्र करें, स्वगणना को सत्यापित करें जो सेल्फ एनुमरेशन आईडी होगी उसके थ्रू, प्रविष्टियों की समीक्षा करें और डेटा को बार बार सिंक जरूर करें। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें कि कोई भी छूटे ना। सारा डेटा सिंक करें, ऐप में एचएलवी को पूर्ण मार्क भी कर दे जब कार्य कंप्लीट हो जाए एचएलवी का। अपने पर्यवेक्षक को सूचित भी करें। पेपर मोड का उपयोग केवल अपरिहार्य मामलों में ही करें और वेब पोर्टल पर समय पर डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करनी है। पर्यवेक्षक के कार्य होंगे कि यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी संबंध प्रगणक प्रशिक्षण में भाग ले हैं और आवश्यक सामग्री प्राप्त करें। फील्ड पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी एचएलवी की सीमाओं और लैंडमार्क को सत्यापित करेंगे और किसी भी बदलाव की रिपोर्ट चार्ज ऑफिसर को देंगे जानकारी। सभी एचएलवी को कवर करते हुए सुपरवाइजरी सर्कल लेआउट मैप तैयार करेंगे। सुपरवाइजर ऐप और फील्ड निरीक्षण के माध्यम से प्रगणकों द्वारा एकत्रित डेटा की निगरानी, पूर्वावलोकन और जांच करेंगे। यह सुनिश्चित करें कि दो एचएलवी के बीच कोई अंतराल या ओवरलैप ना हो और सभी एचएलवी पूरी तरह से कवर किए गए हों और उन्हें पूर्ण चिन्हित किया गया हो जब कार्य कंप्लीट हो जाए। प्रगणकों द्वारा पेपर मोड में एकत्र किए गए किसी भी डेटा की वेब पोर्टल पर समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करें। सफलता के स्तंभ में आपकी सफलता आपकी तैयारी, आचरण और कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा पर निर्भर करती है। अपने कार्य में निपुण बने, प्रशिक्षण के दौरान सभी अवधारणाओं और निर्देशों को से पूरी तरह परिचित हो जाएं और स्पष्टीकरण मांगने में कभी ना हिचकिचाएं। विश्वास पैदा करें, अपने आवंटित क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें, जनगणना का चेहरा बने, यानी आपकी शिष्टता और व्यावसायिकता लोगों को सटीक जानकारी देने और स्वेच्छा से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हर बातचीत में विश्वास कैसे बनाएं? हमेशा अपना आधिकारिक पहचान पत्र प्रदर्शित करें। उत्तरदाताओं के पास हमेशा मुस्कुराहट और उचित अभिवादन के साथ जाएं। अपनी यात्रा के उद्देश्य को संक्षेप में और स्पष्ट रूप से समझाएं। कभी भी जल्दबाजी ना करें। आपका मित्रवत व्यवहार और शिष्टता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है।
प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण भत्ता और मानदेय। आपके बहुमूल्य योगदान के लिए मानदेय और प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण भत्ता मतलब जब ट्रेनिंग लेंगे, ₹400 प्रतिदिन। कुल मानदेय दोनों चरणों के लिए ₹25,000, जिसमें एचएलओ यानी प्रथम चरण जो है उसके लिए ₹9,000 और पी यानी द्वितीय चरण में ₹16,000। यह राशि चार्ज ऑफिसर द्वारा भुगतान की जाएगी। व्यवस्थित कमान श्रृंखला यानी स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ कमांड। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। जनगणना कार्य निदेशालय होंगे, जहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर होंगे। जनगणना के लिए पद नाम: प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला या नगर स्तर पर, नियुक्त अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या निगम आयुक्त, चार्ज अधिकारी में तहसील या नगर स्तर पर यानी तहसीलदार या अधिशासी अधिकारी, प्रगणक और पर्यवेक्षक में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के शिक्षक, अन्य क्षेत्रीय अधिकारी आदि। इसके अलावा देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नोडल विभाग के सचिव जनगणना के सुचारू संचालन के लिए केंद्र और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त विशेष विशेषज्ञ एंटीज के प्रशिक्षण और संदेह निवारण के लिए। जनगणना कार्य निदेशालय यानी डीसीओ राष्ट्रीय प्रशिक्षक एमटीज के प्रशिक्षण और संदेह निवारण के लिए। जिला या नगर निगम स्तर के अधिकारी क्या करेंगे? मास्टर ट्रेनर यानी एफटीज यानी फील्ड ट्रेनर्स के प्रशिक्षण और संदेह निवारण के लिए। चार्ज अधिकारी जो ई एंड एस के लिए संपर्क का प्राथमिक स्तर है, वो फील्ड ट्रेनर यानी ई एंड एस के प्रशिक्षण और संदेह निवारण के लिए। जहां पर फिर पर्यवेक्षक आएगा, उसके नीचे प्रगणक रहेगा। महत्वपूर्ण फील्ड कार्य जो बल है वो प्रगणक का ही है, यानी जनगणना जागरूकता प्रचार आपके काम को आसान बना देगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर जनगणना से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे और अन्य टॉपिक पर भी वीडियोज आएंगे, इसलिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।